अखबार छपता है, ये अखबार किसका है? तमाम तरह के जो पूंजीपति लोग हैं वो अखबार निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उस अखबार में अनुदान बढ़ता है। अनुदान क्या होता है? कागज खरीदोगे, अगर कोई पेपर वाला कागज खरीदता है तो उसको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ता, छूट का पैसा मिलता है। वो जितना चाहे उतना अखबार जो है छाप सकता है। अब इस देश के लोगों को पूछना चाहिए कि क्या कोई दलित का भी अखबार चलता है? क्या कोई पिछड़े वर्ग का भी अखबार चलता है? तो जवाब आएगा कि हिंदुस्तान में उनको अखबार चलाने का मौका नहीं मिला है मेरे मित्रों। तो मेरा कहना है कि इस देश में चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, जहां जहां सरकारी पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी पैसे को बांटा जा रहा है, अब जरूरत है इस देश में कि वो सरकारी पैसा इस देश के हर आदमी को बराबर बराबर बांटा जाए, तभी इस देश में तरक्की होगी। वरना भ्रष्टाचार मौखिक बंद नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है। अभी हमारे एक नेता ने कहा कि 2000 का नोट चलेगा, तो अभी दरोगा जी को आप 500 में निपटाते थे, अब वो 2000 की नोट लेने लगेगा। तो ये नोट को बदल देने से इस देश में भ्रष्टाचार नहीं बदलेगा। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन हमारी लड़ाई एक और लड़ाई है कि इस देश में जो भी संपत्ति है, जो भी खजाने में पैसा है, जो भी इस देश में अनुदान है, उसके बराबर बराबर का पैसा इस देश के लोगों को बांटा जाए। क्योंकि इस देश में ये पता लगाना चाहिए कि इस देश में कितने ट्रस्ट चल रहे हैं, इस देश में कितने एनजीओ चल रहे हैं। एनजीओ किसके चलते हैं? आईएएस अधिकारियों के चलते हैं। इस देश के एनजीओ किसके चलते हैं? बड़े बड़े धरना सेठों के चल रहे हैं। और उन अनुदानों को कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। तो अगर सरकारी खजाने से हम किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं चाहते हैं, अगर किसी ने मेहनत कमाया है, मेहनत से कमाया है, तो हमको उसकी संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन इस देश के खजाने से जो पैसा, जो अनुदान जो इस देश में बांटा गया है, उसमें हम बराबर बराबर का हिस्सा चाहते हैं। क्योंकि इस देश में हमको पेंशन दी जाती है, हमको कंबल दिया जाता है। पेंशन हमारे आपके बच्चे को 400 रुपए का वजीफा दे रहे थे, अब मिड डे मील दे रहे हैं। हमारे आपके लोगों को धोती दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं। हमारे आपके पैसे को, यानी हमको आपको गरीब समझकर, हमको आपको लाचार समझ करके इस देश में पहले लाचार बनाया जाता है और फिर मांगने वाला बना दिया जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर इस देश को बदलना चाहते हो, मैं सारे नेताओं से कह रहा हूं, अगर